भारत कृषि पर का स्थानांतरित सघन, विस्तृत, शुष्क, आर्द्र, ट्रक मिश्रित और सहकारी बागायती कृषि के अन्य रूप सेरिकल्चर, विटिकल्चर, वर्मीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरी, सिल्वी, एग्रोनोमी और पोमोलॉजी कल्चर। स्थानांतरित कृषि ये कृषि आदिवासियों के द्वारा परंपरागत तरीके से की जाती। इसमें परिवार के भरण पोषण व जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। अतः कृषि आदिम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये कृषि वनों को काट कर जलाकर की जाती है। इस कृषि को काटो जलाओ कृषि कहते हैं। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन न्यूनतम। ये कृषि वैज्ञानिक तरीके से करने से मृदा संरचना खराब हो जाती है। इस कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लद्दाख, मेक्सिको में मिला, फिलीपाइंस में कैनगिन, वियतनाम में रे, ब्राज़ील रोको, म्यांमार टांग्या, श्रीलंका चेन्ना, पूर्वोत्तर भारत चुमिंग, केरल कुमारी, आंध्र प्रदेश पोंडो, झारखंड करंगा, राजस्थान के मैदान क्षेत्र में दजिया, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र चिमाता, राजस्थान दक्षिणी राजस्थान बात्रा। बिलों के द्वारा की जाने वाली कृषि राजस्थान में वालरा कहलाती है। सघन कृषि वह कृषि जिसमें लगातार खेत में फसल ली जाती है, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता है। इस कृषि को सघन कृषि कहते हैं। सघन कृषि के अंतर्गत जनसंख्या अधिक रहती है और उस अनुपात में भूमि संसाधन कम होने से खेत में लगातार फसल लेकर बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये कृषि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा की जाती है। इसमें उत्पादन अधिक होता है। ये भारत के विशाल मैदान में की जाती है क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मृदा है एवं सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है। विस्तृत कृषि ये कृषि जहाँ पर भूमि संसाधन अधिक हो उस अनुपात में जनसंख्या कम होती है। संपूर्ण कृषि कार्य यांत्रिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। इसे विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। शुष्क कृषि जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेमी से कम होती है, वहाँ पर वर्षा से प्राप्त जल को संचित करके जो कृषि की जाती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। मुख्यतः राजस्थान में शुष्क कृषि की जाती है। आर्द्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, वहाँ आर्द्र कृषि की जाती है। भारत के केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पूर्वोत्तर राज्यों में आर्द्र कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि जहाँ पर पशुपालन और कृषि प्राकृतिक आपदा के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना, जिसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मृदा उर्वरता बनी रहती है। मिश्रित कृषि पशुपालन एवं फसल उत्पादन दोनों साथ साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत दिलाना। मिश्रित खेती 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोना मिश्रित खेती कहलाता है। इसका उद्देश्य मृदा उर्वरता को बनाए रखना। मिश्रित खेती में वर्ष में एक बार दलहन वाली फसल को बुवाई। मिश्रित खेती में वर्ष में एक बार दलहन वाली फसल की बुआई की जाती है और क्योंकि दलहन वाली फसलों की जड़ों में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन या नाइट्रेट रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रेट रूप में पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। सहकारी कृषि 2 या 2 से अधिक किसान अपने सभी संसाधनों को एक साथ मिलाकर जो कृषि कार्य करते हैं सहकारी कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि अतिशीघ्र खराब होने वाले उत्पाद जैसे मांस, दूध, सब्जी इत्यादि को नगरीय
उपांत में तैयार किया जाता है। संबंधित उत्पाद को बाजार में आपूर्ति करने हेतु परिवहन का साधन ट्रक होता है। इसे ट्रक कृषि कहते हैं। बागायती कृषि, इसके अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें किसानों को प्रति इकाई अधिक लाभ होता है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पाद, वर्मी कल्चर, केंचुआ, फिशिकल्चर, मत्स्य, सेल्वीकल्चर, वृक्ष संवर्धन, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, हॉर्टी बागवानी, फल फूल, फ्लोरिकल्चर में केवल फल फूल उत्पादन, एग्रोनॉमी यानी फसल उत्पादन, शस्य की फसल, पोमोलॉजी जिसमें फल उत्पादन, एपीकल्चर में मधुमक्खी उत्पादन,